अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 1.2 मैथ है 7th क्लास की न्यू बुक जो आई है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। ये सब डोमेन 1 कर रहे हैं हम। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, इसमें हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पढ़नी है। कितनी टाइप की फ्रैक्शन होती है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। जैसे ये देखो 1/2, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है। इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। कि न्यूमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? इसी का उल्ट। यहाँ पर न्यूमिनेटर छोटा था, यहाँ पर क्या होगा? जो ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा होगा। इसमें क्या होगा? न्यूमिनेटर, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो बड़ी होगी नीचे वाली वैल्यू से। ठीक है, ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किस तरह कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी नीचे वाली वैल्यू से या इक्वल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है? इस तरह लिखा जाता है, जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ते हैं 2 कंप्लीट 3/4, ये इस तरह लिखते होते हैं ना, तो इसे मिक्स्ड फॉर्म पढ़ते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ते हैं। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? जहाँ ऊपर सिर्फ 1 होना चाहिए और नीचे कोई भी डिनोमिनेटर, 1/5, 1/3, 1/7, इस तरह करके ये यूनिट फ्रैक्शन होती है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, ऊपर 1/2, 1/2, 3/2, 4/2, और इधर क्या है? 1/5, 2/5 और अगर 3/5, ये क्या होता है? इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। ठीक है, इन्हें अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन का उल्ट क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन। दूसरी ये बात, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है? लाइक 1/3 है ना, इसी से 2/6 बनना, एक से दूसरी का बनना। जब के देखो 1/3, अगर 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी करें, 2 से डिवाइड भी करें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q और 5/6, मतलब ओवर की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में पहले तो हम रिप्रेजेंट करते थे सिंगल नंबर, अब नंबर लाइन पे हमने क्या रिप्रेजेंट करना? 1/3, ये ओवर में है। तो अब ये चीज़ देखें, 1/3, यहाँ पर कंप्लीट नंबर तो कोई भी नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या है? 0 + 1/3, मतलब 0 से लेके 1 के दौरान है। ठीक है, अब 1/3 जो नीचे वाली वैल्यू होती है उससे पता चलता है कि 0 और 1 के दरमियान कितने हिस्से बनेंगे, हिस्से कितने बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 है ना, तो आपने एक कम बनाना होता है, 1 और 2, मतलब इस तरह हिस्से बनेंगे, एक कम बनाना होता है हमने। यहाँ पर कंप्लीट नंबर कोई नहीं है। ठीक है, आपने 0 + 1/3 कर लेना है। कंप्लीट नंबर होता है तो वो इस तरह होता है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है इस तरह, ये होता है कंप्लीट नंबर। ठीक है, बट इधर कंप्लीट नंबर नहीं है, जस्ट 1/3 है, तो इसका मतलब ये 0 + 1/3 है। ओके, तो ये 1 और 0 और 1 के दौरान होगा। अब नीचे 3 है तो हमने 3 के अकॉर्डिंग इधर लाइनें लगा लेनी, तो इनको उतने हिस्सों में, 0 से लेके 1 के दरमियान जो स्पेस होती है उसको उतने हिस्सों में हमने डिवाइड कर लेना। तो यहाँ पर 3 है तो हमने 2 में करना है, एक कम करते होते हैं। ऊपर 1 है तो इसका मतलब है 0 1, यहाँ पर आएगा 1/3। ओके, अब नेक्स्ट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3/7, तो यहाँ से भी आपको पता चल गया, यहाँ पर कंप्लीट नंबर कोई भी नहीं है, 0 + 3/7। ठीक है, कंप्लीट नंबर अगर होता तो वो मिक्स्ड फॉर्म में होता, लाइक दैट, इस तरह होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हमें पता चल जाता, फिर हम लिखते से 2 + 3/7, बट इधर केला 3/7 है। ओके, ये रफ है, इसको छोड़ दें आप। और दूसरी बात ये कि अब यहाँ पर 7 है, 3/7, इसका मतलब 0 और 1 के दरमियान हमने कितने पार्ट्स बनाने? 7 हिस्सों में करना है। इसे एक कम करते होते हैं हम, मतलब 6 में करेंगे इस तरह, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हिस्सों में कर लिया। ऊपर कितने? अब 3, तो हमने 3 जहाँ पर होगा वहाँ से सर्कल कर लेना, मतलब 1 2 3, ये अब हो जाएगा हमारा 3/7, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है -3/5। अब ये माइनस, आपको पता है 0 जब नंबर लाइन में 0 के इस साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 के इस साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ही है, ये रफ वर्क के साथ साथ करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पर क्या है हमारे पास? -3/5, तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है इसका कंप्लीट नंबर कोई भी नहीं है, मीन के ये 0 और -1 के दरमियान है। तो अब नीचे कितने हैं? 5, इसे 4 हिस्सों में, इधर से हमें पता चलता है कि इसे 5 हिस्सों में तकसीम करना है 0 और -1 को, लेकिन हम एक कम करते होते हैं हमेशा। 1 2 3
4 में कर दिया और ऊपर कितने -3, तो इधर से 1 2 3 इधर आके सर्कल हो जाएगा और -3/5 लिखेंगे इसे। ओके, अब इसका 4 पार्ट है, 3 पार्ट कर लिया स्टूडेंट्स। ये इसी तरह है, सिंपली जस्ट आप प्रैक्टिस करें, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 5/3, पीछे तो आप लोग देखें सब जो ऊपर वाली वैल्यूज़ थी वो किस तरह थी, पहले थी 1/3 मतलब ऊपर वाली छोटी थी, यहाँ पर भी 3/7 ऊपर वाली छोटी थी, यहाँ पर -3/5 था। यहाँ पर देखें ऊपर वाली न्यूमिनेटर बड़ा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है, सबसे पहले तो आप इसे डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 5 बड़ा है 3 छोटा है, 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारे पास किस तरह बन गया, पीछे के 5 में से जब माइनस करेंगे 3 तो 2 बना। तो इसको लिखने का मेथड क्या होता है, 1 कंप्लीट 2/3, जो रिमाइंडर बचता जाता है उसे इस तरह लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो ओवर में होता है। यहाँ पर अब एक हमारे पास कंप्लीट नंबर है, आपने ये लिखने ना, ये क्या है, इम्प्रॉपर है। ये बाकायदा आंसर का पार्ट है कि आपने इसे क्या किया, ये इम्प्रॉपर था, इसे डिवाइड किया, फिर ये चीज़ बनी। यहाँ पर हमें पता चल गया ये क्या है, 1 + 2/3। अब यहाँ से पता चलता है ये 1 और 2 के दरमियान है, क्योंकि 1 हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट नंबर है, तो 3 यहाँ से ये देखेंगे 1 तो कंप्लीट नंबर है, 1 पे आ गए इसका इसलिए 1 पे जंप कर लिया हमने। 1 और 2 के दरमियान कितने हिस्सों में करना, उसे 3 हिस्सों में, मतलब 2 में करेंगे, कम करते थे 1 और 2। अब हमारे पास क्या 2/3, तो हमारे पास ऊपर 2 है, तो अब देखो 1 और 2 यहाँ पर सर्कल करोगे और लिख दोगे 2/3। बस सिंपली यही काम करना है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि 1 हमें यहाँ पर बता रहा था को एक मुकम्मल है, कंप्लीट नंबर है, और हमने 1 और 2 के दरमियान बनाना है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसलिए हम इसे डिवाइड करेंगे और जवाब हमारे पास मुकम्मल में आया था 1 कंप्लीट 1/2/3। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आने लग गई होगी। इसको किस तरह करेंगे, इसके सोल्यूशन में आप करोगे इस तरह, नंबर लाइन ये आपने बना लेनी, मैंने पहले बनाई ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पर कंप्लीट नंबर तो कोई नहीं है ना, मिक्स्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये 0 + 5/8 करके देख लेंगे। इसका मतलब ये 0 और 1 के दरमियान 8 है, इसका मतलब इसको हमने 7 पार्ट्स में करना है, 0 और 1 को डिवाइड। इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें एक ये भी हिस्सा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए हमें इसे कम में करते होते हैं। अब ऊपर क्या 5, 8 हिस्सों में डिवाइड करना है नीचे वाली को देख के, और जब हमने नंबर लाइन पे इसको शो करना तो ऊपर हमारे पास 5 है, तो जहाँ पर 5 बनता है देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर सर्कल करके ऊपर लिखेंगे 5/8। इसी तरह बस आपने इसे नंबर लाइन पे शो कर देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3/10, तो ये किसके, ये भी हमारे पास क्या आपको पता है 0 + 3/10, कंप्लीट नंबर हमारे पास कोई भी नहीं है इधर, तो 10 0 10 1 के दरमियान हमने 9 बनाने, 9 हिस्सों में से पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि ये खुद भी तो डिवाइड होता है ना, 1 का भी तो आ जाता है, इसलिए वो 10 नहीं बन जाते, इसलिए एक कम करते होते हैं हम। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पार्ट में डिवाइड हो गया। नीचे को देख के हमने इसको उतने हिस्सों में डिवाइड कर देना होता है 0 और 1 को। तो अब ऊपर हमारे पास क्या है 3 1 2 3 पे सर्कल करके इसे लिख देना 3/10। इसी तरह इसका 7 पार्ट है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर -2 है, यहाँ से हमें पता चल रहा है ये एक कंप्लीट नंबर है, +1/2, तो ये हमें 0 से माइनस की तरफ जाना है ना, तो माइनस इस वाली साइड पे होता है, लेफ्ट वाली साइड पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 से, अब देखो यहाँ से हमें पता चला कि -2 से ले -2 तक जाना, -2 हमारे पास कंप्लीट नंबर, -2 पे हमने जंप कर दी। अब -2 और 3 के दरमियान है, ओके, क्योंकि यहाँ पर -2 तक कंप्लीट नंबर है, इसलिए -2 तक हमने जंप कर दी, -2 और 3 के दरमियान है। तो अब हम क्या करेंगे -2, अब नीचे क्या है 2 1 और 2, -2 और 3 के दरमियान को हिस्से को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या है 1, तो 1 यही है, हम करेंगे 1/2। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी। अब ऊपर नीचे इसका 8 पार्ट है, जिसमें क्या है -2 कंप्लीट नंबर है, 3/5, नहीं तो पीछे हमारे पास कोई कंप्लीट नंबर नहीं होता, इसलिए 0 और 1 के दौरान करते थे। अब यहाँ पर कंप्लीट नंबर -2 है, तो -2 पे हमने जंप कर दी, यहाँ पर आगे -2 और -3 और -3 को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है 3 हिस्सों में। तो हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे 4 है ना, तो 3 में करेंगे, 1 2 3 में किया, ऊपर कितने हैं 3/4, तो इससे इस तरह कर देंगे 3/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमने इसे कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करते होते हैं, ये जब मिक्स्ड फॉर्म में है ना, तो इसको किस तरह हम करते होते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते होते 3 से, 1 3 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, और फिर जो आंसर होता है उसमें ऐड कर देते, प्लस कर देते 2 को, तो 5 बन जाएगा, 5/3।
3। इस तरह हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? ये जो 3 होता है मिक्स्ड फॉर्म का, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले से। 3 5 15, 15 में जब जमा करेंगे, ऐड करेंगे 4, तो क्या हो जाएगा 19। तो 19 लिख के नीचे वाला सेम वैसे ही लिख देते हैं। इधर आपको टेबल आना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, टेबल ज़रूर याद करें। यहाँ पर हमारे पास 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22 आ जाएगा, 22 में जब 5 ऐड किया तो 27/11 आ जाएगा। इसी तरह इधर है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 56। 56 में जब 3 ऐड करते हैं तो 59 हो जाएगा और 59/7। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है कन्वर्ट करना इन मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म में से किस तरह कन्वर्ट करेंगे, मतलब डिवाइड करके देखेंगे। देखें 18 7, अब 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 होता है और 7 3 ज़ा 21 होता है, 7 2 ज़ा 14 लगेगा। तो अब देखें 8 में से 4 माइनस किया 4, तो ये मिक्स्ड फॉर्म में किस तरह लिखते होते हैं, जो आंसर होता है उसे लिखते होते हैं इस तरह, और जो बाकी बच जाता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं इस तरह। ये इस तरह हम इसे मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जस्ट डिवाइड करके देखना है, जब कन्वर्ट इन मिक्स्ड फॉर्म में करना है हमने ये इस फ्रैक्शन को। ठीक है, तो अब देखें ये है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाली बड़ी है नीचे वाली छोटी, डिनोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। अब 63 है, 4 से डिवाइड करना है, तो 63 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, ये 14 है स्टूडेंट, 4 नहीं है। ठीक है, 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देते हैं। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 4 एंड 5 56, मतलब ये आ जाएगा 4 पे ही आएगा 56। आपने करके देख लेना, मुझे आइडिया था कि ये 4 पे ही जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा, अब यहाँ पर 3 में से 6 माइनस नहीं होता, तो हम यहाँ से कैरी लेते हैं 13 बन जाता है। 13 में से जब 6 निकालते हैं तो पीछे क्या बनता है 7। तो सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 7/14। ओके, ये हमने इस तरह इसे मिक्स्ड फॉर्म में। इसी तरह आपने 42 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर इस तरह मिक्स्ड फॉर्म में आ जाएगा। जब 115 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। इधर देखें 115 को 9 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 9 1 ज़ा 9, क्योंकि 9 2 ज़ा क्या होता है 18 होता है, तो 18 11 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब 11 में से जब 9 माइनस किया तो 2 बचा, नीचे 5 वैसे आ जाएगा। अब 9 2 ज़ा 18 आएगा, क्योंकि 9 3 ज़ा क्या होता है 27, तो दैट्स वाई वो नहीं हम लिख सकते। अब यहाँ फिर 25 में से जब माइनस करेंगे 18 तो 7 आएगा। तो इसी तरह मैंने उसका आंसर लिख दिया 12। मिक्स्ड कंप्लीट नंबर है ना 12, 7/9। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है पुट करेक्ट साइन लेस देन का, ग्रेटर देन का और लेस देन का। यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, हमने सबसे पहले पता क्या करना होता है, जिनके डिनोमिनेटर होते हैं सेम कर लेने होते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर 6 और 25 है, तो हमने देखना ये 25 नीचे हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। अगर हम इसे 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी कर दें, नीचे वाले को हमने सेम करना होता है ना। तो 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारे पास 15/25 बन जाएगा। तो ये 16/25। तो अब देखने वाली बात है 15 वाली चीज़ बड़ी होगी ना, तो ग्रेटर देन जिधर को होता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ को ये मुंह इसका खुला होता है। ठीक है, जो लेस देन को होता है, लेस देन की तरफ ये कॉर्नर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास देखें इनके डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर 7 पॉजिटिव का है और ये 7 माइनस का। आपको पता है पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होता है, माइनस वाला नंबर छोटा होता है। तो सो हम कहेंगे ये जो है ग्रेटर देन है, तो इसकी तरफ को इसका मुँह जो खुला मुँह होगा वो इसकी तरफ को लिखेंगे। अब देखें -3/8 और बॉक्स है -5/8। अब मैंने आपको एक बात बताऊं, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी होगी। लाइक इधर -1000 होगा ना, तो वो छोटा होगा किससे, -2 से। ये छोटी वैल्यू माइनस में, ये बड़ी है। ठीक है, जब क्योंकि इसके साथ माइनस, जितनी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा वो उतनी छोटी होगी, और जितनी छोटी वैल्यू के साथ माइनस वो उतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये हमारा किस तरह लिखेंगे कि ये देखो ये इससे छोटी दिखने में, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो -3 वैसे तो छोटा है, लेकिन -5 है इसके साथ, तो ये उस -3 से भी छोटा हो गया, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन है। ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। अब इसका 4 पार्ट है 1। अब यहाँ पर मिक्स्ड फॉर्म में 1 कंप्लीट 1/7, बॉक्स है 2 कंप्लीट 3/14 है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ पर 1 कंप्लीट है, यहाँ पर 2, तो यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है ना कंप्लीट, 2 बड़ा है 1 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता चल गया ये लेस देन है, ये वाला लेस देन है इससे, तो लेस देन की तरफ को ये कॉर्नर लिखते होते हैं। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट आ जाएँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 कंप्लीट 5/12, तो यहाँ पर 7/12, यहाँ पर कोई कंप्लीट नहीं, यहाँ पर 0 होता है ना, हमें पता है, हमने पीछे भी किया था। तो ये कंप्लीट है 1 इधर, तो ये बड़ा हुआ
इस तरह इसकी तरफ को ओपन फेस करके लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाए -19/25 -7/25। मैं अभी बता के हटी हूँ माइनस के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है और छोटी वैल्यू माइनस के साथ बड़ी हो जाती है। यहाँ पर छोटा है ना -7, तो ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ इससे, तो इसकी तरफ को ये लेस देन है कि ये लेस देन है इससे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है बाय इससे, ग्रेटर देन से और लेस देन से। क्वेश्चन नंबर ये 4 है हमारे पास। कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे? अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेने होते हैं। अगर आपने नहीं तो आप इस तरह कर ले, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करके देख लें कैसे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 10, और इधर देखें 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 14 है। 10 छोटा है तो हम इस तरह लिख देंगे ना फिर इसे। ये आपने रफ वर्क में करके देख लेना। ओके, तो अब आपको पता चल गया ये स्मॉलर है किससे? 2/5 से। समझ आ गई? स्मॉलर की तरफ को कॉर्नर होता है क्योंकि 10 इधर छोटा है और 14 बड़ा, और कॉमे के साथ ही करना है आपने, कॉमा वैसे ही लगाना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए 5/9 पॉजिटिव का और -3/5 क्या है? नेगेटिव का। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है। तो हम क्या लिखेंगे? 5/9 की तरफ बड़े का साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का, -3/5 के। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएं, यहाँ पर भी इसी तरह 1/12 पॉजिटिव का और -1/12 नेगेटिव का। पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होती है तो हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे -1/12 के दरमियान। अब नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर क्या है? -2/7 और -3/11। तो मैंने आपको बताया तो इधर क्या करते हो, तो इसे रफ वर्क में आप इस तरह कर लेंगे, इस तरह लिख के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये देखें, ये हो जाएगा -22 और ये हो जाएगा -77। अब आपको पता है माइनस के साथ मैंने कहा था जितनी बड़ी वैल्यू थी वो उतनी छोटी थी। ये बड़ी वैल्यू है ना, माइनस के साथ ये छोटी होगी। ठीक है, और ये जो छोटी वैल्यू माइनस के साथ होती है वो बड़ी होती है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? सॉरी, इधर था 2 को किया 22 आ गया। जब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये 21 आएगा। तो यहाँ पर ये बड़ी होगी क्योंकि 21 माइनस के साथ ये छोटी है। वैसे 21 छोटा है 22 से, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगने की वजह से 21 बड़ी होगी और 22 छोटी होगी। तो इट्स मीन जो -20/7 2/7 है वो क्या है? लेस देन है, छोटा है किससे? -3/11 से। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएं -5/11 और -7/9। इसको भी हम इस तरह कर लेंगे, ये रफ वर्क में कैसे? -7 लिखेंगे, कॉमा -9, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 को मल्टीप्लाई किया 5 से, -45 आ गया, कॉमा, और जब -7 को मल्टीप्लाई किया 11 से तो क्या आ जाएगा? -77। अब यहाँ पर देखो बज़ाहिर तो 77 बड़ा है और 45 छोटा है, लेकिन माइनस लगने की वजह से जो छोटी वैल्यू वो बड़ी होगी, जो बड़ी वैल्यू वो छोटी होगी। तो हम लिखेंगे ये पहली वाली वैल्यू इसी तरह लिख के, इस तरह ओवर फ्रिक्शन में लिख के लिखना है आपने कि ये बड़ी है, ग्रेटर देन है, क्योंकि इसका माइनस के साथ छोटा आंसर है ना, तो ये बड़ा हुआ, ये माइनस के साथ बड़ा आंसर है। तो वो मैंने आपको वही बात बता रही हूँ, माइनस के साथ बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है, छोटी वैल्यू बड़ी होती है। तो ये ग्रेटर देन है किससे? -7/9 से। अब नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास यहाँ पर बज़ाहिर हमें वाज़ह नज़र आ रहा है 3/22 है, कॉमा -5/22। इनके डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आपको पता है हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है नेगेटिव वैल्यू से। तो ये आ जाएगा ग्रेटर -5/22 से। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3। यहाँ पर देखो ये हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में, तो यहाँ से दिखने से पता चल रहा है ये 4 बड़ा है क्योंकि कंप्लीट नंबर है ना 4। 3 भी कंप्लीट नंबर है, 3 4 से छोटा है, पॉजिटिव है। तो इस तरह हम लिखेंगे, इसे डायरेक्ट लिख देंगे। 5 ये क्या है? लेस देन है, छोटा है, तो इसकी तरफ को कॉर्नर 4 कंप्लीट 5/18। ओके, अब नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर हमारे पास 8 पार्ट है। 8 पार्ट में हमारे पास क्या है? -1 7/25। ठीक है, कॉमा इधर माइनस स्केला है ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 हम कंसीडर करते होते ना कि 0 कंप्लीट है, तो +3/5 करके। तो यहाँ पर देखें, जो मैंने कहा बड़ी वैल्यू होती है, 0 छोटा है, -1 यहाँ पर बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 के मैंने आपको बताया था माइनस लगने से बड़ी वैल्यू छोटी होती है, छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो सो हम लिखेंगे -1 7/25 क्या है हमारे पास? लेस देन है, छोटी है किससे? -3/5 से। इसी तरह इसका 9 पार्ट है जो कि मैंने कर दिया इधर कि ये 3। अब देखो 3 कंप्लीट नंबर है, 2 कंप्लीट नंबर, यहाँ से पता चला 3 बड़ा है तो हम इसको ग्रेटर देन साइन लगाएंगे 2 कंप्लीट 1/14 के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिखना है। इन तरतीब्स को हम पहले क्या करते होते हैं, इनका कर लेते होते हैं, एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। 4 के टेबल में करेंगे। देखो ये वैसे 4 2 दफ़ा था तो मैं 1 दफ़ा मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने आप लोगों की तसल्ली के लिए किया। 4 1 4 5, 4 2 8, 4 1 4। अब ये किस पे जाएगा? 5 के टेबल पे। 1
2 एंड, क्योंकि प्राइम फैक्टर बाकी बच गए थे ना, 5 भी प्राइम फैक्टर है, 2 भी प्राइम है, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं या 1 पे जाते हैं। तो ये देखें अब इनका क्या आया एलसीएम हमारे पास। एलसीएम में क्या होना चाहिए, ये सारे सेम हो जाएंगे। हमने क्या बनाना है इधर, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, मतलब हमने इसके डिवीजन में 40 बनाना है। अगर हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई भी करें और 10 से डिवाइड भी करें तो 40 बन जाएगा। नीचे से पहले चेक करना होता है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 बनेगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40 बन जाएगा और 8 से ही ऊपर करना है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बनेगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बनेगा, ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बनेगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बन जाएगा, तो ऊपर भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जो डिवीजन में आपने मल्टीप्लाई करना है वही ऊपर करना है, तो ये हो जाएगा 10/40 और ये हो जाएगा। तो अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर लिख देती हूँ, यहाँ पर देख लेना कौन सी बड़ी, असेंडिंग ऑर्डर में होता है ना छोटे से बड़ी की तरफ जाना। सबसे छोटा कौन सा है 10/4, क्योंकि 10/40 तो नीचे ही है ना 10/4, तो इसके पीछे नंबर क्या पड़ा हुआ है 1/5, ठीक है। और देखो उसके बाद कौन सा है 35, उसके बाद 24 ही है, तो ये 24 और 40 के पीछे नंबर कौन सा है 3/5। इन्होंने पहले ही उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बाद ये बड़ा है तो वो क्या है उसके पीछे वाला नंबर क्या है 7/8। ये काम करके ना आपको पता चल जाता कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, लेकिन लिखना आपने ये होता है उसके पीछे वाला नंबर लिखना होता है जिससे हमने ये फॉर्म बनाई होती है। अब देखो 50/40 ये किससे बना था 5/4 से, तो ये इस तरह क्या होता है असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6/7, 3/14 कॉमा माइनस 9/7, 13/14, ये माइनस में है 13/14। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, 7 और 14 का लेंगे तो जो कि बनेगा 14। अब हमने क्या करना है नीचे 14 बनाना, यहाँ पर तो ऑलरेडी 14 है, यहाँ पर भी ऑलरेडी 14 है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बनेगा 2 से, और 6 को भी 2 से कर देना है। अगर नीचे मल्टीप्लाई 2 से करना तो ऊपर भी करना है, ठीक है। इसी तरह 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी फिर 2 से किया, तो वो बन गया 14/9 18। अब हम इसे क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, वो आ गया 12/14, 3/14 माइनस 18/14 माइनस 3 13/14। असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह होता है छोटे से बड़े। अब यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, माइनस वाले होते हैं सबसे छोटे, लेकिन माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है। -18 है, ये -13 है, मतलब ये सबसे छोटी है -18/14। तो इसके पीछे नंबर क्या है -9/7, ये हमारा सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन सा है -13/14, माइनस वाले ये दो नंबर है ना, क्योंकि ये 18 माइनस के साथ छोटा हो जाता है, ये -13 उससे बड़ा हो जाता है। तो अब आ जाएगा 13/14 के पीछे नंबर -13/14 ही है, वही लिख देंगे। अब इनसे बड़ा कौन सा नंबर, इन दोनों में से इनसे बड़ा नंबर है 3/14, क्योंकि ये छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ा तो ये नजर आ रहा है ना 3/14 है, तो 3/14 के पीछे भी 3/14 है, वही लिख लिया। अब सबसे बड़ा कौन सा है 12/14, तो 12/14 के पीछे नंबर क्या है 6/7, तो वो लिख लेंगे। इस तरह हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी आपने इस तरह कर लेना, पहले नीचे वालों का एलसीएम ले लेना, इस तरह आपको पता चल जाता है। इधर क्या 12 4 3 8, इनका जब मैंने एलसीएम लिया तो ये देखें 3 4 ज़ा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24। इसका मतलब पता चला हमें कि नीचे हमने सबका 24 बनाना, तो कैसे बनाएंगे 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो ऊपर भी 2 से कर देना। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 24 आता, तो ऊपर से भी 6 से मल्टीप्लाई करना। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देना। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर में, आपको पता माइनस के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है, असेंडिंग में तो छोटे से बड़े की तरफ। अब ये सबसे वैसे दिखने में 30 बड़ा है इन दोनों से, माइनस पहले माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे ना, क्योंकि माइनस छोटा फिर पॉजिटिव, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। दिखने में -30 बड़ा है, लेकिन माइनस लगने की वजह से इन दोनों से, इन दोनों माइनस वालियों से छोटा होगा। इसके पीछे नंबर क्या है -5/4। इसी तरह इससे बड़ा कौन सा है थोड़ा सा ये वाला, क्योंकि -14 इससे बड़ा है -16 से, तो इसके पीछे नंबर क्या है -2/3, फिर इसके पीछे क्या है -7/12, और सबसे बड़ा क्या है 5/8। इस तरह आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। और इसी तरह आपने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट, इसके भी आपने 8 4 5, क्योंकि 8 2 टाइम है, 8 एक ही दफ़ा लेंगे, 4 5 इनका जब आप लेंगे एलसीएम 4 2 ज़ा 8, और 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया 40। इससे हमें ये पता चल गया इनके डिनोमिनेटर में हमने 40 बनाना है, तो देख लेंगे ये 5 के टेबल में 40 बनता है, ये भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से नीचे हम 40 बनता है, ये 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बनता है, और
8 को 5 से करेंगे तो 40 बनता है, ये चीज़ बन जाएगी। फिर आपने उसको असेंडिंग में लिख लेना है। मैं बार बार बता रही हूँ, असेंडिंग में होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। 56 यहाँ पर छोटा है, कैसे छोटा है? क्योंकि माइनस के साथ बड़ी वैल्यू छोटी होती है, छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है। ये बड़ी होगी माइनस के साथ, ये छोटी जो बड़ी है दिखने में ये बड़ी है, माइनस लगने की वजह से ये इससे छोटी होगी 50 से। इसके पीछे जो पड़ा है, पीछे इसके नंबर है -7/5। इसी तरह ये लिख लिया। इसके पीछे क्या है? -5/4, -5/4 लिख लिया। अब इन दोनों से बड़ी कौन सी है? ये वाली 35/40। इसके पीछे क्या? 7/8, वो लिख लेंगे। सबसे बड़ी कौन सी है? 65/40, मतलब ये सबसे, इसके पीछे ये लिख लेंगे इस तरह। अब लास्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर, वो उसको लिखेंगे। उसको भी सेम इसी तरह वे में करना है। इसमें क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ जाना। इधर भी हमने इनका एलसीएम ले लेना है, 3 और 7 का और 4 का, क्योंकि 7 2 टाइम है ना। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये बन गया 84। तो 84 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले 84, अब हमें पता तो नहीं ना 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 बनेगा। हम क्या करेंगे? 84 से 3 को डिवाइड कर देंगे, आंसर आया 28। तो पता चल गया अगर 28 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 84 बन जाएगा। अब इसी तरह 7 को आप 84 से डिवाइड कर दोगे, इस तरह करके 7 1 ज़ा 7, पीछे -8 में से 7 माइनस किया 1, तो 4 नीचे आया, 7 2 ज़ा 14। इसका यहाँ से पता चल गया 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 84। इसी तरह -7 से भी 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। इसी तरह आपने 84 को पहले डिवाइड कर देना है 4 से, 4 2 ज़ा 8, तो 4 नीचे है, 4 1 ज़ा 4। यहाँ से हमें पता चला 84 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर करना है। तो मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने ये फॉर्म बनाना है स्टूडेंट्स, फिर लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर जो माइनस वाली वैल्यू, यहाँ से भला क्या होता है? डिसेंडिंग में होता है सबसे बड़ी से सबसे छोटी की तरफ जाना। सबसे बड़ी क्या है? 56/84, यही है ना। तो इसके पीछे नंबर कौन सा? 2/3, ये सबसे बड़ी है। इससे छोटी क्या है? 56 से, ये 48 प्लस वाली है, ठीक है। इसके ऊपर नीचे दोनों के साथ माइनस था, ये दोनों ही क्या है? प्लस, वो है बड़ी, लेकिन हमने वो लिखनी जिनके साथ माइनस का साइन नहीं है। तो 4/7। अब इन दोनों के साथ माइनस था, तो वैसे तो माइनस माइनस कट हो जाता है तो प्लस हो जाता है। तो हमने लेकिन आंसर तो -4/-7 लिखना है। इसके बाद ये, इसके बाद सबसे छोटी कौन सी है? -3/4, इस तरह लिख लेना है। अब नेक्स्ट पार्ट भी इसका इसी तरह करना है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है? डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में हमारे पास 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। अब हमने इनके नीचे 30 बनाना। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये ऑलरेडी 30 ही रहेगा। इसको 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे। -15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम सबको पता है डेफिनेटली फिर 30 आता है। इस तरह करके लिख लेंगे। ये डिसेंडिंग होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? 24/30। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये 13 है, 21 है, 14, तो ये बड़ा है, ये सबसे पहले आ जाएगा। उससे छोटा क्या है? उससे छोटा -13/30। ये माइनस माइनस कट हो गया था, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिखा, तो इसको ये लिखेंगे उससे बड़ा, ठीक है। फिर सॉरी, उससे छोटा, इससे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है। अब इससे छोटा क्या है? इससे छोटा है ये वाला -14/30, ठीक है। सबसे छोटा क्या है? ये वाला। इसमें ये होता है ना, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ये -21 छोटा है, -14/30 बड़ा है, तो इसलिए बड़े वाला पहला आएगा, छोटे वाला बाद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। इसको आपने इस तरह कर लेना है। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 48 है, हमने चेक करना है 12 के 12 में 48 आता है जी, आता है। 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आता है। 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 48 आता है। 8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 48 आता है। हमने क्या करना है? सिंपली 8 को 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, 5 के साथ भी, 8 के साथ भी। इसको भी, इस पूरे वैल्यू को भी ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 48 आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 48 आ जाएगा। इस तरह आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है और इससे छोटी वैल्यू ये है। फिर इन दोनों से छोटी वैल्यू कौन सी आएगी? ये वाली आएगी, ये वाली 9/14, और सबसे छोटी वैल्यू माइनस वाली वो लास्ट पे आ जाएगी, जिसके पीछे -17/12 है। और लास्ट पार्ट भी इसका इसी तरह है, -5/11, -9/22, -32 और ये -41/44। इसी तरह आप एलसीएम लोगे, जिसका एलसीएम आएगा 132। तो मैंने आपको बताया था 132 कैसे पता चलेगा। 132 को 11 से डिवाइड करते जाओगे, 11 1 ज़ा 11, इस तरह करके पीछे बचेगा 3 2। तो फिर आपको इसी तरह जब आप 11 को मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको
3 2 नहीं, ये -3 में से माइनस जब 1 होगा तो 22, तो 2 पे जाएगा 22 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 12 आंसर आया। इसका यहाँ से पता चला कि 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। इसी तरह आपने 132 को डिवाइड करके देख लेना 2 से, तो जो आंसर आया 6, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करना। पहले फिर क्योंकि हमें वैसे तो नहीं ना पता चला 132 किस टेबल पे आ रहा है, हमने एलसीएम निकाला तब पता चला ना इनके डिनोमिनेटर ऐसे सेम हुए। तो हमने 33 को पहले इससे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसी से मल्टीप्लाई कर देना। 44 को पहले 132 से आप डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। सबसे बड़ी यहाँ पर क्या है, सारे ही माइनस के हैं, सारे ही। तो माइनस में सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, सबसे बड़ी। अब देखो 60 सबसे बड़ा बाजार, 54 उससे थोड़ा सा छोटा है, 132 122 सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। लेकिन यहाँ पर माइनस है, जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी। इसके पीछे क्या, -4/33। तो अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा था, हमारे पास इससे बड़ा है ये वाला 54/32, क्योंकि माइनस के साथ छोटी वैल्यू बड़ी होती है, तो ये लिख देंगे। फिर इसके बाद ये वाली इसके पीछे वाला लिख देंगे, और ये सबसे बड़ी सबसे छोटी होगी ये लिख देंगे। इससे होता है डिसाइडिंग में होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना। यहाँ पर बड़ा क्या है, -4/32 33, और माइनस ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है। इस तरह ये हमने हमारी 7th क्लास की 1.2 भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपको समझ आ गई, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।